राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ बस मैं कर रही हूँ सिस्टी के टिफ़िन की तैयारी। और आज कैमरा मैंने इतना दूर लगा रखा है कि मैं बाद में देख रही हूँ कि मैंने कैमरा कुछ ज़्यादा ही दूर लगा दिया है। तो बस मैं कढ़ाई चढ़ा दी और मैंने उसमें डाल दिया है ऑयल। और अभी मेरा ये ऑयल जो पुराना मैं रख गई थी बोतल, वही वाला चल रहा है, बट ख़त्म होने वाला। तो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं जो तेल, मतलब प्योर तेल जो पिरवा के लेके आई हूँ ना, उसको निकालूंगी। और सबसे पहले वो जो डिब्बा इन्होंने लास्ट में भरा था ना, जग, वो वाला निकाल लूँगी। और वो मैंने देखा था एकदम सारी नीचे जो काइट होती है ना, वो सब नीचे बैठ गई है। ऊपर जो तेल है एकदम साफ़ सुथरा निकल आया। और ये कह रहे थे कि सारा तेल ख़राब है, बट हम लोगों को पता है ना कि काइट कितनी भी हो नीचे बैठ जाती है। तो बस यहाँ मैं पूड़ी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं इनके खाने के लिए 2 पूड़ी बना दूंगी और टिफ़िन के लिए 2 पूड़ी बना दूंगी। और सब्ज़ी मुझे बनानी नहीं है क्योंकि सब्ज़ी मैंने रात में बनाई थी, उसकी पनीर की भुजी, तो वही रखी है। और मैं इन लोगों की ना एक लत छुड़ाना चाहती हूँ। सिस्टी तो ये है कि दूध नहीं पीती हैं बॉर्नवीटा वगैरह डाल के, लेकिन सिस्टी ये है दही वगैरह खाती हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती है कि चलो ये दूध नहीं पीती हैं। तो पीहू की क्या समस्या है, पीहू दही नहीं खाती है और दूध की कोई बनी चीज़ नहीं खाती है, केवल दूध पीती है कि पनीर खा लेती है। अब ये दूध बॉर्नवीटा डाल के पीती है। तो मुझे ये लग रहा है कि अब ये बड़ी हो गई है, पहले चलो छोटी 7-8 साल तक पीते रहो कोई नहीं, और अब कोई ज़रूरत भी नहीं है। और तो इस वजह से मैं इसकी ना आदत छुड़ाना चाहती हूँ। तो इसकी आदत कैसे, मतलब वैसे दूध देना बंद कर दो तो इसको कोई नहीं है कि 1-2 बार कहेगी मम्मा दूध दे दो बॉर्नवीटा डाल के, तो मैं मना कर दूंगी कि बॉर्नवीटा नहीं है तो दूध प्लेन पी लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना। तो इसकी ये भी आदत है। तो मैंने कहा कि मैं फिर इसको, अब दही भी नहीं खाती है तो अब दूध में ये है कि कैल्शियम है तो वगैरह ये सारी जो उसी में ही मिलते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा लाओ अब इस जो दूध ये लोग ना पीती नहीं है, इसको मैं फाड़ दिया करूँगी। तो ज़रूरी नहीं कि दूध पिए बच्चा, दूध की जगह हमें मेन तो ये होता है कि भाई कैल्शियम है, प्रोटीन है, इसकी पूर्ति हो बच्चे के अंदर। तो बस इसलिए मैं दूध फाड़ देती हूँ अब। और बस इन लोगों को मैं 2 दिन में पनीर की भुजी बना के दे देती हूँ। और मुझे भी बहुत पनीर की भुजी, मुझे अब पनीर की सब्ज़ी से ज़्यादा मुझे पनीर की भुजी टेस्टी लगती है। तो यहाँ टिफ़िन मैंने तैयार कर दिया है और सिस्टी की बस अब चोटी वगैरह करनी है। और बारिश शुरू हो गई है तो ये कपड़े कल के ही पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि बारिश अब आज बादल खुल जाएंगे तो एक बार मैं धूप और लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी और साथ में चाय भी चढ़ा दी है। मैंने साथ के साथ ही मैं रख देती हूँ, पानी रखती हूँ अपने लिए और साथ के साथ मैं चाय चढ़ा देती हूँ, जबकि चाय तो मैं बाद में पीती हूँ। तो यहाँ पे सिस्टी की मैंने चोटी भी कर दी है। और बारिश शुरू हो गई है तो हमारे घर में छाता नहीं मिल रहा है। तो अब मुझसे पूछा जा रहा है कि छाता कहाँ रखा है, और रखा है इन्होंने ये छाता नहीं अपने घर में ना, छाता नहीं है अपने घर में। छाता कहाँ चला गया? छाता हमें पता, तुम लिए रहा छाता, सच में इधर कहीं नहीं है छाता। मौसम देखो कितना अच्छा है, बादल भी एकदम अंधेरे अंधेरे से छाए हुए हैं। शायद इसीलिए अंदर थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, क्योंकि धूप वगैरह निकल आती है ना तो एक अलग सी अंदर भी रोशनी पहुंचती है। सब जगह के दरवाजे वगैरह खुल जाते हैं ना, दरवाजे तो अभी भी खुले हैं, बट ये है कि धूप निकली होती है तो वो अंदर रोशनी जाती है शायद। तो मौसम एकदम से वैसा था, अंधेरा अंधेरा सा। और ये देखिए सुबह कितना सुंदर लगता है ना देख के, पेड़ पौधे। और आज सोमवार है और छाता नहीं मिल रहा है, बट ये है कि जैसे सिस्टी का स्कूल, मतलब टाइमिंग हुई स्कूल की, तो बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई थी। और सावन का महीना है, बारिश का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, मर्जी सी हो रही है। मर्जी मालिक है महादेव, कभी भी बरस पड़ते हैं। और आज तो सोमवार है तो आज तो बरसना ही है बादल। तो बस यहाँ पे सिस्टी पहुँच चुकी हैं, तो बस इनकी बस आने वाली है। तो ये देखिए मुझे तो बाहर इतना अच्छा लगता है कि बस ये लगता बादल और पेड़ पौधों की बस वीडियो बनाते रहो, बस हरे भरे पेड़ पौधे दिखाते रहो, देखते रहो। तो सिस्टी की बस आ गई है फाइनली, और ये अब स्कूल के लिए अपना इनकी बस निकल गई है। तो बस मैं भी अंदर जाऊंगी, पानी वगैरह चाय मुझे पीनी है। चाय मैंने बना दी थी और अभी इन्होंने भी चाय नहीं पी क्योंकि उससे पहले बस आ गई है 60। तो बस इसके बाद मैं जाऊंगी अंदर, क्योंकि मुझे अंदर चलते हैं और अपनी चाय
वगैरह पीनी है। और सावन के 4 सोमवार होते हैं, तो ये पहला सोमवार है। और मैं मतलब हमेशा व्रत रखती हूँ, तो अब ऑटोमेटिक जब व्रत रखते रहो, जब कोई त्यौहार आता है तो अपना अंदर से ही ऐसा दिल करता है। क्योंकि अगर आपने कभी व्रत वगैरह ना रखे हो तो वो फीलिंग नहीं आती है कि हाँ मुझे तो मतलब वो इंटरेस्ट नहीं रहता है कि व्रत रखना है। तो पहले टाइम में तो लड़कियों को मतलब बचपन से ही व्रत वगैरह का बड़ा शौक था, वो मुझे बहुत था व्रत वगैरह। ऐसा कोई व्रत नहीं था मैं रखती नहीं थी। सोमवार व्रत रखती थी मैं। हाँ, भोलेनाथ की पूजा ज़रूर कम करती थी, माता रानी को ज़्यादा मैं मानती थी। लेकिन हाँ, सावन के सोमवार का व्रत रखती थी, जन्माष्टमी वगैरह। तो अब ये मना कर रहे हैं कि व्रत वगैरह ना रखो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। तो मैंने कहा चलो एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। और फटाफट मैंने यहाँ बर्तन वगैरह धोए और उसके बाद मैंने रसोई भी साफ़ कर दी। क्योंकि फिर पूजा वगैरह का होता है ना, तो मन होता ही है कि लाओ अपना सब किचन वगैरह साफ़ कर दो। फिर उसके बाद मैं पूजा वगैरह करके आऊँगी तो अपना चाय वगैरह पीऊँगी। तो बस पहले ये बोल रहे थे कि छोड़ देंगे, बट इन्होंने फिर मना किया कि नहीं, मतलब मुझे देर हो रही है और मैं नहीं छोड़ने जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर। तो बस यहाँ मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ और मैं यहाँ अपने मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। और इनको मैंने नाश्ता दे दिया है, तो ये अपना नाश्ता कर रहे हैं। उतनी देर में मैंने नहा भी लिया। और इन लोगों को, पतियों को, ये लगता है कि मंदिर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इनका तो यही रहता है, मुझे और लोगों के हस्बैंडों की पता नहीं है, बट मेरे पति का यही है कि इनको लगता है कि मंदिर में बहुत टाइम बर्बाद कर देंगी ये। और तो फिर यहाँ पे मैं अपने पूजा की सामग्री की तैयारी कर रही हूँ। तो घी का ये डिब्बा मैंने मंगाया था पूजा के लिए। और अब जैसे ये व्रत वगैरह या और ख़त्म भी हो रहा था मंदिर में, तो फिर मैंने मंगा के रख लिया था। तो यहाँ मैंने घी की बत्ती वगैरह वो करने के लिए इसमें डाल लिया है। और मैं, आप देख रहे होंगे 2 छोटी छोटी सी डिब्बी दिख रही। और ये पानी का जो जल है ना, मैं इसमें डोलू में लेके जाती हूँ। क्योंकि ऐसे लोटे में लेके जाओ ना, छलकता है और उठाते मतलब भारी सा हो जाता है लोटा, तो फिर वो बनता नहीं है। तो यहाँ पे ये 2 छोटी छोटी कटोरी हैं, ये मैं मायके से लेके आई हूँ। तो फाइनली ये देखिए तैयारी मैंने कर ली है, फ्रूट वगैरह रख लिए हैं। ये दोनों कटोरी मैं डिब्बी टाइप में है कटोरी, तो एक में मैंने दूध रखा है, एक में मैंने दही। तो ये मैं मायके से लेके आई हूँ, तो ये मेरे बड़े काम की मैं आ गई हैं। और मैंने मम्मी के पास देखी थी तो मुझे पसंद आ गई थी, मैंने कहा मेरे लिए भी ला दो। तो फिर मम्मी ने, ज़्यादा महंगी नहीं थी, ऐसी 10-20 रुपए की थी, लेकिन काम की बड़ी है। तो यहाँ पे जब मेरी तैयारी हो गई है और तब इन्होंने नाश्ता वगैरह ये करके फ्री हुए हैं। चलिए चलते हैं। पूजा पाठ में मंदिर जाने में बड़ी खुशी होती है। पहले इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन फाइनली भोले बाबा मुझे बुला रहे हैं, इसलिए इनका मूड बदल गया। इनके दिमाग में कहा कि जाओ अपनी पत्नी को लेके मंदिर आओ। चलो, इसका मन है मंदिर जाने का, तब इन्होंने गाड़ी भी नहीं निकाली। और ये देखिए अंकल जी के कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आजकल बरसात हो रही ना, तो खूब हरियाली हरियाली है चारों तरफ। जल्दी भाग भाग के काम कर रहे थे। क्यों भाग भाग के? क्यों? भोले बाबा के मंदिर जो जाने हैं। हम तो यही सोच रहे थे कि पता नहीं तुमने मना कर दी, ले जाओ कि नहीं ले जाओ। यू कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मंदिर। आज सावन का पहला सोमवार है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सावन के सोमवार की। मतलब देर तो कुछ नहीं हुई, 8:30 हुआ था जब हमने कहा कि मंदिर चलने हैं। मैंने कहा नहीं, हम नाश्ता बना दो। हमने चलो ठीक है, और हमने तैयारी करके रखी थी तो बड़ा मन था, लेकिन फाइनली फिर मैं चुप रही। मैंने कहा चलो ठीक है, घर में ही कर लेंगे। अपने मन में वो होना चाहिए, लेकिन ये है कि चलो मतलब पहला सोमवार है या वो आओ तो अच्छा लगता है। लेकिन फाइनली भोले बाबा ने मुझे बुला लिया अपने दर्शन के लिए। पहला सोमवार है, मेरी इच्छा थी बहुत। एक तो यहाँ पे ना दूर पड़ जाता है, नहीं पैदल तो हम चले आए पीहू को लेके मंदिर, शिव मंदिर। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो पीहू को मैंने डोलची पकड़ा दी। आ जाओ पीहू।
आ जाओ इधर से आप। पूजा अभिषेक कर लिया है भोले बाबा का, और तो इसके बाद दीपक दिया वगैरह जो भी जलाना होता है ना वो बाहर जलाया जाता है। तो बस मैं बाहर यहाँ पे दिया वगैरह जला रही हूँ। और इस मंदिर में मैं पता नहीं मतलब 6-7 साल बाद तो आ ही रही हूँ। तो पहले जब मैं इस सेक्टर में रहती थी ना तब इस वाले मंदिर में मैं, जैसे यही सावन का सोमवार है या शिवरात्रि है तो हम लोग यहीं आया करते थे। तो उस समय ये मंदिर मतलब ऐसे ही बस थोड़ा सा जो अंदर मैंने आपको दिखाया भी, बस उतना ही बना था, बाकी का ये कुछ भी नहीं बना था, कुछ भी। ये यहाँ पे ये फर्श वगैरह सब अब तो पूरा पक्का दिख रहा है ना, पूरा फर्श सब। तब यहाँ पे कच्चा था। तो मैं ढूंढ रही हूँ कि वो एक हनुमान जी की मूर्ति थी यहाँ पे, वो कहाँ गई। और खेड़ा मंदिर था कच्चा सब, नीचे फर्श तो पूरा कच्चा था, बाकी तो बस सब पूरा पक्का हो गया। ये हनुमान जी की मंदिर, ये देखिए ये अंदर है और पूरा बढ़िया से एकदम यहाँ पे पूरा व्यवस्थित हो चुका है। बड़ा ही सुंदर लग रहा है मंदिर अब। बहुत मतलब 5-6 साल में इतना कुछ सब बन गया है। तो बहुत सुंदर लग रहा था मंदिर देख के, बड़ा ही सुकून सा लग रहा था यहाँ पे मंदिर में। तो वैसे भी चाहे जैसा भी मंदिर हो, चाहे ज़्यादा अच्छा बना हो चाहे नहीं बना हो, जहाँ भगवान विराजे हैं वहाँ तो सुकून होता ही है। हम घर के ही मंदिर में देख लो आप, पूरे दिन में जब हम उस मंदिर के पास बैठते हैं पूजा अर्चना करते हैं तो कितना सुकून लगता है। तो जहाँ भगवान है वहाँ सुकून तो होता ही है। फाइनली पूजा मैं करके आ गई हूँ, और सच में मैंने सोचा नहीं था इतने अच्छे से मुझे पहला सोमवार, सावन का पहला सोमवार की मुझे पूजा करने को मिलेगी। मैं बहुत असमंजस में थी कि पता नहीं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, लेकिन सच में ईश्वर की मर्जी है तो वो तुम्हें बुला ही लेते हैं। इन्होंने मना कर दिया था। सच में आज बहुत अच्छे से मन मेरा ना खुश हो गया, बहुत अच्छे से पूजा करी। ये कह रहे थे अरे भीड़ होगी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भीड़ नहीं। हमने इतने बैठ के मैंने पूजा की, दूध दही शहद चीनी सब कुछ चढ़ाया भोलेनाथ पे, मतलब और वो फ्रूट वगैरह सब कुछ। नहीं, जब इन्होंने कहा ना कि भीड़ ही भीड़ होगी तो मैं सोचा चलो पानी 1 लोटा जल ही लेके चलें, वो ही हमें ढारने को मिल जाए भोले बाबा पे। मैं मतलब मन में ये सोच रही थी, लेकिन फाइनली बहुत अच्छे से पूजा की मैंने। तो चलिए अब चलते हैं घर। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों ने भी व्रत रखा होगा तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं व्रत की। पूजा आरती मैंने घर की कर ली है, मंदिर की पूजा हो गई है, और बस चलिए तो अब मैं अपने लिए कुछ खाने को बनाऊंगी। तो एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सावन के पहले सोमवार की।